सर एक बात की बात है। एक बार हमारे दोस्त एक वकील थे, उनके यहाँ एक आदमी सर, वो हमारे वकील वो जो है चैम्बर में बैठे हुए थे। एक आदमी आया सर वहाँ पर और बड़े गुस्से से उनके चैम्बर में घुसा और उसके हाथों में कागज के बंडल थे सर। धूप में एकदम काला हो गया था, कड़ी धूप में आया हुआ था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसके पायजामों में पूरी मिट्टी लगी हुई थी सर। वो आकर के वकील साहब से कहा, वकील साहब उसके पूरे मकान पर स्टे कर दो, लगा दो। क्या कागज चाहिए, क्या खर्चा लगेगा, मैं दूंगा। वकील साहब से वो आदमी ऐसे बोला। वकील साहब ने बोला, भाई आप बैठो थोड़ा सा, और अपने प्यून को बोला, भाई इनको थोड़ा पानी पिलाओ। आवाज़ लगाया और पानी पिलाने के लिए आग्रह किया, पानी दिया और कुर्सी पर वो आदमी बैठा सर। तो वकील साहब ने सारे कागजात चेक किए, सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया उनसे बात करते करते। कागजों को उनको अच्छी तरह देखा तो उन्होंने बोला, देखो भाई, मैं आपके कागजों को थोड़ा सा अच्छी तरह देख लेता हूँ और आपकी केस पर मैं थोड़ा विचार करूँगा। ऐसा कीजिए, आप 3 दिन बाद आइए हमारे यहाँ। फिर वो आदमी 4 दिन बाद फिर आया, वैसे कपड़े, बहुत जैसे हताश हुआ आदमी, हताशा से आया हुआ था सर। वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा था सर। तो वकील साहब ने बोला उसे बैठने के लिए, आप बैठिए। बैठने के लिए बोला तो ऑफिस में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। वो आदमी एकदम गुस्से से बैठा हुआ था वहाँ पर। तो वकील साहब ने बोला, मैंने उससे बात की शुरुआत की तो बोला, बाबा मैंने आपके सारे पेपर चेक कर लिए। आप 2 भाई 1 बहन, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। आप 9वीं पास हैं, छोटा भाई इंजीनियर है। आपने कहा कि छोटे भाई के पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि हमारा भाई पढ़ेगा इसीलिए आपने स्कूल ही छोड़ दिया पढ़ाने के लिए अपने छोटे भाई को। और लोगों को खेती में दिहाड़ी का काम आप करने लगे उसके फीस जमा करने के लिए। कभी भी आप अंग भर के कपड़ा नहीं पहना आपने, और पेट भर के खाना भी नहीं खाया, आधा पेट खा करके पैसा बचाया सर। और भाई के पढ़ाई के लिए पैसा कम कभी नहीं होने दिया। हमारा भाई पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा आपने सोच करके आधे पेट रह करके भाई के पढ़ाई को, अपने पैसे को कमी नहीं होने दिया। आपने बताया कि एक बार खेलते खेलते आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसे कंधे पर बैठाकर 5 किलोमीटर अस्पताल ले गए। उस समय उम्र नहीं थी कि समझने की, पर भाई में आपकी जान बसी हुई थी। भाई है तो हमारा जान है, ऐसा आप समझते थे। माँ बाप के बाद इनका माँ बाप मैं ही हूँ, ऐसी भावना आपके मन में थी। वकील साहब ने बोला, ऐसी भावना आपके मन में थी। फिर आपका भाई इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपको खुशी का ठिकाना न रही, बहुत खुशी हुई कि हमारा भाई इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। आपने मरते दम तक मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। सालाना फीस 1.5 लाख रुपया फीस भरने के लिए आप रात दिन एक कर दिया। बीबी के अपने गहने भी बेच दिए। अब साहूकार से आपने कर्जा, सूदी कर्जा लिया सर, उसकी, ताकि अपने भाई की हसरत को पूरी कर सकूं। फिर अचानक उसे किडनी की बीमारी हो गई सर। दवा खाने ले गए, डॉक्टर ने बोला, भाई इसका किडनी निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसको और ख़राब हो जाएगी। तो उसने बोला, मैंने सोचा कर मेरा भाई बड़ा अफसर बनेगा, नौकरी उसको करना है, कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेकर के, मुझे तो गांव में रहना है। तो मैंने एक किडनी भी उससे निकाल करके दे दी, किडनी एक दान दी, उसको किडनी दे दी सर। इसके बाद भाई एमटेक के लिए हॉस्टल में गया, एमटेक करेगा, एमटेक करने के लिए हॉस्टल में गया।
जिस दिन उसका एडमिशन हुआ एमटेक में, पूरे गांव में लड्डू बांटे सर। और लड्डू बना करके जब वो हॉस्टल में रहता था और सब तैयार करके मकई सब ये सब लेकर के भाई के देने के लिए हॉस्टल जाता था सर। तीज त्योहार पर कपड़ा देने के लिए भाई को हॉस्टल जाता था। और हॉस्टल भी 25 किलोमीटर दूर था, इतने दूर पैदल जा कर के उसको देकर आता था। उस डिब्बा देने के लिए वो जा करके वहाँ जाकर अपने भाई को निवाला अपने हाथ से खिलाता था, इतना भाई को मानता था। फिर उसने एमटेक हो गया सर, पूरे गांव को खाना खिलाया उसने कि हमारा भाई एमटेक हो गया, खाना खिलाया। उसने शादी कर ली। फिर समय जैसे बहता गया सर, उसने उसी लड़की कॉलेज की लड़की से शादी कर ली सर, जिससे हम उसने सोचा कि हमारा बोझ भी हल्का, मैंने सोचा हमारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। भाई ने शादी कर ली, वो भी कमा रहा है, दोनों कमाएंगे, हमारा बोझ हल्का होगा। पर सर किसी की नज़र लग गई उस पर। शादी के बाद भाई आना बंद कर दिया। पूछता तो कहता मैं बीवी को वचन दिया हूँ तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। घर में पैसा, एक पैसा नहीं देता था। अगर पूछने भरे पैसा कुछ तो बोलता कर्जा इतना, हम कर्जा डूबे हुए हैं, मैं कैसे पैसा दूंगा। इस तरह सर उसने करके शहर में रहने का एक मकान बनाया सर। पैसा कहाँ से आया पूछता हूँ तो उसने बोला मैंने कर्ज लिया। मैंने मना किया तो कह तुझे मालूम नहीं, तुम गंवारी हो, यहाँ पर तुम गंवारी हो, गंवारी रहोगे तुम। भाई इस तरह का बोला। अब सर वो भाई चाहता है कि वो अपनी ज़मीन, मेरी ज़मीन भी बेच करके हड़प करके वो अपने वहाँ पर पूरा कर्जा चुकाए और पूरा आराम से रहे। दोनों की लूटने के चक्कर में सर पड़ा हुआ है सर। और उसका पैसा उसे दे दे और पैसा और भी बेच करके पूरा पैसा उसे दे दे सर। इस तरह का उसके माइंड में आ गया सर, बेईमानी आ गई पूरी उसके दिमाग में। इतना कहकर वो रुक गया। इतने में वकील साहब ने चाय मंगाया, चाय मुंह से लगाई, पीने लगा। तो वकील साहब ने बोला तुम चाहते हो कि जो मांगा वो ना दे करके उसके पूरे मकान को पूरे को स्टे कर दूं, तुम यही चाहते हो ना। उसने तुरंत बोला हाँ सर। मैंने कहा मैं तो स्टे ले लूँगा, उसका रुकवा दूँगा, उसको परेशान कर लूँगा, लेकिन भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं हो उस वहाँ पर, लेकिन उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो नहीं मिलेगा। जो इतना दिन तुमने खून पसीना एक करके उसको दिया है, इतना पढ़ा लिखा, वो नहीं मिलेगा। तुमने जो किडनी उसे वापस दी वो भी नहीं मिलेगा। उसके लिए जो ज़िंदगी खर्च की हो वो भी आप वापस नहीं मिलेगा। मुझे लगता है वकील साहब ने समझाना, इस चीज़ों को छोड़ करके कीमत तुमने जितना किया है उस सब की कीमत जीरो है तुम्हारे सामने। उसकी भाई की नीयत खराब हो गई है, वह गलत रास्ते पर चला गया है। पर तुम कृतज्ञ सड़क पर मत पड़ना, तुम अपने को अच्छा बनकर रहो। वो तो भिखारी निकला तुम्हारा भाई, 2 कौड़ी का भिखारी निकला। वो तो लूटने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तुम तो दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। इस कोर्ट कचहरी के बजाय तुम बच्चों को पढ़ाई चालू करो, पढ़ाई कराओ। पढ़ाई कर तुम्हारा भाई बिगड़ गया होगा, इसका मतलब तुम बच्चों के साथ ऐसा करोगे। अपने बच्चों का भविष्य तो संभालो, उसको संवारो तुम अपने बच्चों को। वो आदमी सर बोला कि वकील साहब का मुंह ताकने लगा। वो उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उसने हाथ में लिए, आंखें में आंसू पोंछते हुए चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी, रो रहा था सर फूट फूट करके, और मुझे दिख न जाए ऐसी कोशिश कर रहा था, फूट फूट कर रोता। वकील साहब बोले कि हमको वो दिखाना नहीं चाहिए, ऐसा करके वो फूट फूट कर भी रो रहा था। लेकिन सर बहुत साल गुजर गए। एक दिन मैं, वकील साहब बोले, एक दिन ऑफिस में बैठा था
तो ऑफिस में एक आदमी आया सर, कोई झांक रहा था, तो साथ में उसको एक नौजवान भी आया हाथ में थैली लेकर। मैंने कहा बाबा बैठो। उसने कहा बैठने नहीं आया वकील साहब, आज मिठाई खिलाने आया हूँ। मेरा बेटा बंगलोर में रहता है, कल आया है। अब उसने बंगलोर में 3 मंजिला मकान बना लिया है, थोड़ी थोड़ी दूर पर 10-12 एकड़ ज़मीन भी खरीद लिया है। उसके चेहरे पर टपकते हुए खुशी का महसूस कर रहा था वो आदमी। वकील साहब ने कहा आपने मुझसे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो, गांव के सभी लोग तुम्हें भाई के खिलाफ उस्का रहे थे, मैंने नहीं, आपने मेरी बात सुन ली, बच्चों को लाइन पर लगाया, भाई के पीछे ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी मैंने आपको। मैंने बोला, उसने बोला मैं भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर पाँव छू गया, माफ़ कर दो भैया, ऐसा कह गया, माफ़ कर दो भैया, मुझसे बहुत गलती हुई। जब उसके बच्चे इतने आगे निकल गए तो माफ़ कर दो भैया बोल रहा था, उसका पाँव छू कर आया सर बोला। उसने आदमी ने वकील साहब के हाथ में पेड़ा रखा और उसके आंखों में आंसू टपक रहे थे सर। गुस्से को योग्य दिशा में अगर मोड़ दिया जाए सर, तो पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर गुस्से में आपने गलत कदम उठाया, गए काम से, गुस्से को योग्य दिशा में आप घुमा दीजिए, आपका जीवन संभल जाएगा और आगे निकल जाएंगे सर। वही हुआ, वकील साहब ने उसके गुस्से को डाइवर्ट कर दिया और आज उसके लड़के बहुत बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पर हुए, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, धन संपत्ति से भरपूर हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छा समझो। अगर एक इस पर अमल कर सकें, हम इस तरह का अमल कर सकें तो बहुत अच्छा होता है सर। ये हमारे जितने भी लोग हैं सर, सबके लिए प्रस्तुति सर, क्योंकि इतने बड़े भाई लोगों ने जितने कष्ट उठा करके भाइयों को अच्छे मार्ग बनाया और बाद में उसने उसको नीचे गिराया, वो उन लोगों के लिए एक सार्थक चीज़ मैं बता रहा हूँ सर। धन्यवाद।